तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजेंद्र पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए जानते हैं, हम आज बात करते हैं एमएड को लेके, एमएड और बीएड। आज खासकर आई क्योंकि आपको मालूम है ये एक बिहार का बहुत ही एक तरह का एक बहुत ही विश्वसनीय चैनल आपका है यूट्यूब पर। और काफ़ी 3-4 सालों से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आज मैं टीचर और प्रोफेसर नहीं, एमएड का जो है डिग्री आप लोग को, बहुत लोग आप लोग किए भी होंगे एमएड। तो फिर से एमएड जो है 1 साल का होने जा रहा है। क्योंकि अभी मैं भी एमएड किया तो 2 साल का था, लेकिन बीएड भी 2 साल का था। अभी भी बीएड चल रहा है 2 साल का। लेकिन अगले साल से नहीं, 25 में इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। 26 से जो न्यू सेशन होगा 26-27, उसमें आपका ये 1 ईयर का हो गया ये प्रोग्राम। तो एमएड 1 साल में होगा। 4 साल के टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का भी दायरा बढ़ेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 26 सेशन। 27 से सेशन शुरू हो जाएगा 1 साल का। ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि एनसीटी के चेयरमैन जो प्रोफेसर पंकज अरोड़ा सर हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है वक्तव्य। तो इस तरीक़ा से अभी आप बीए करते हैं, बीएड करते हैं, बीकॉम करते हैं, या बीएड करते हैं, या बीएससी करते हैं, बीएड करते हैं, इस तरीक़ा से करते हैं। लेकिन 4 साल वाला जो है वह एक तरह का दोहरी स्नातक डिग्री है नहीं, जिससे कि आपको डायरेक्ट बीएड 1 साल का मोड में मिल जाएगा रेगुलर में। उसके बाद बीएड आप 1 साल कर लेते हैं तो फिर आप एमएड भी 1 साल का कर लेंगे। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली का है, आज का पेपर क्लिप है। तो एमएड प्रोग्राम जो है शुरू हो गया है। एनसीटी 1 वर्ष के लिए करने जा रहा है। इससे पहले मैं आपको 1 वर्ष का बीएड के बारे में भी अभी दिखाऊंगा, उस पर भी फैसला लिया है एनसीटी। तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी 2020, उसके सिफारिश पर यूजीसी जो है जून 2024 में जो है पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी कोर्सेज को भी नई गाइडलाइन जारी की थी। उन्हीं दिशा निर्देश के तहत 1 वर्ष का एमएड कोर्स शुरू किया जाएगा। तो ये कहना है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा सर का। और इस तरीक़ा से आवेदन 25 में आपको एंट्रेंस होगा। टीचिंग संस्थानों से 25 में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और उसके बाद 26-27 सेशन से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो 1 वर्ष का एमएड अगर आप लोग करना चाहते हैं, जो लोग बीएड कर लिए हैं तो वो लोग एमएड करना चाहते हैं तो लोग जरूर करें। और 2026 से जो है ये 2 वर्ष का एमएड प्रोग्राम, एक तरह का एडमिशन 26 से नहीं होगा 2 वर्ष वाला में। ठीक है, ये भी इनका कहना है। तो करिकुलम अभी तैयार होगा, इस पर नहीं सिलेबस तैयार होगा एनसीटी के द्वारा। करिकुलम फ्रेमवर्क इसको बनाई जाएगी, कमेटी बनेगा और इस तरीक़ा से ये चीज़ें शुरू हो जाएगा। चलिए अब हम आते हैं बीएड को लेकर। तो आप लोग को मालूम होगा कि बीएड भी जो है, जो 4 वर्षीय बीए किए हैं उनके लिए बीएड 1 साल का हो गया है। आपको मालूम है 10 वर्षों से जो है बीएड में फिर बदलाव हो गया। उससे पहले 2015-16 में जो है 14 में बंद हो गया था। 15 लास्ट था इसका सेशन। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 2 साल हो गया। फिर अब 10 साल बाद देखिए फिर से 25 में शुरू हो रहा है। 1 साल का बीएड प्रोग्राम हो गया। तो एनसीटी यहाँ भी वैसे लोग ही बीएड कर पाएंगे जो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम ले रखे हैं, 4 साल वाला। ठीक है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इंटर पर ही डायरेक्ट आप ले सकते हैं नहीं, या तो फिर आपका अगर पीजी है तो आप कर सकते हैं। अभी जैसे बीकॉम बीएससी करके हम लोग भी बीएड किए, तो ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड किए 2 साल उधर लग गया, फिर पीजी किए 2 साल उधर लग गया, तो बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए उसको समय को कम करने के लिए ये सब चीज़ें। और ख़ासकर 2030 तक जो है बीएड भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। 2030 तक बीएड भी 2 वर्ष वाला ख़त्म हो जाएगा। अभी चलेगा लेकिन ये भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से एमएड भी 2026-27 से अगर आप करना चाह रहे हैं एमएड जो भी, तो वह जो है इसी साल से एक साल का बीएड आपका हो जाएगा। और साथ साथ जो भी पीजी कर रखे हैं उनके लिए भी 1 साल का हो जाएगा। साथ ही साथ जो एमएड करना चाहते हैं, ठीक है, जो एमएड प्रोफेसर लेक्चरर एजुकेशन में बाइट में भी पढ़ाना चाहते हैं डीएलएड कॉलेजों में, बीएड कॉलेजों में, उनके लिए ये एमएड करना जरूरी है। और वो नेट वगैरह क्वालिफाई करके इसमें एजुकेशन के सेक्टर में वो आगे बढ़ सकते हैं और एज ए लेक्चर एसोसिएट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था ये सेशन एक तरीक़ा से। तो कैसा लगा आप लोग को वीडियो, ज़रूर आप बताएं कि कौन कौन लोग एमएड करना चाह रहे हैं। और जो एमएड करना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एक मौका है, आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाला है। 26-27 सेशन में आपको एमएड 1 ईयर का हो जाएगा। उसके बाद ये बी एमएड को हटा दिया जाएगा 2 साल वाला जो चल रहा था। लेकिन
बीएड 2030 तक बंद हो जाएगा और बीएड भी इसी साल से। जो लोग भी डीएलएड, बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिए होंगे, तो वो लोग जिनका ग्रेजुएशन है तो वो लोग डीएलएड अगर करना चाह रहे हैं तो डीएलएड कर ले 2 साल का। अगर आपका ग्रेजुएशन हो ले, बढ़िया सब्जेक्ट है, तो मैं कहूँगा कि आप बीएड एंट्रेंस, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा मई जून में, उसका इंतज़ार कर ले और एडमिशन ना ले डीएलएड में, और आप डायरेक्ट 1 साल का 2 इयर्स वाला बीएड का ले लें, तो वहाँ हाई स्कूल तक आप जा पाएंगे। नहीं तो फिर आप डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से 8 तक पढ़ा पाएंगे आप। अगर आप बीएड करते हैं तो 6 से लेकर 12 तक आप एलिजिबल हो जाते हैं स्कूलों में पढ़ाने के लिए। अगर आप एमएड कर लेते हैं तो आप लेक्चरर, जो डाइट कॉलेज होता है वहाँ पर आप जो है एज ए लेक्चरर, आप प्रोफेसर आप बनकर पढ़ा सकते हैं डीएलएड कॉलेजों में। ठीक है, तो चलिए ये था कुछ वीडियो। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।